नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। हरियाणा में कांग्रेस की जगजाहिर हो चुकी गुटबाजी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में तगड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। इस गुटबाजी का बीजेपी खेमा लुत्फ उठा रहा है क्योंकि इस गुटबाजी से प्रदेश में कांग्रेस की छवि खराब हो रही है। यदि ऐसी ही स्थिति बनी रही तो एक बार फिर कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी, क्योंकि बीजेपी भले ही झटका खा चुकी हो लेकिन उसके बीच गुटबाजी नहीं दिख रही। हरियाणा की सिरसा सीट से सांसद कुमारी शैलजा खुद को राज्य में सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट करने में लगी हैं। वहीं दीपेंद्र हुड्डा भी इसी भूमिका में खुद को देख रहे हैं। राज्य कांग्रेस में टकराव है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर पहुंच चुकी है। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच टकराव इतना तेज है कि दोनों ही अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं। एक तरफ रैलियों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम फेस बताया जा रहा है, तो वहीं अब कुमारी शैलजा की यात्राओं में भी उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर बताया जा रहा है। उनके जो पोस्टर आ रहे हैं उनमें भी वो खुद को प्रमुख तौर पर दिखा रही हैं। उनके अलावा चौधरी वीरेंद्र सिंह नजर आ रहे हैं और रणदीप सुरजेवाला की तस्वीरें हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम भी नहीं है और ना ही फोटो है। फेसबुक, एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी कुमारी शैलजा के समर्थक उन्हें अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। ऐसी स्थिति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे से उनका टकराव होना लाजमी है। एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वहीं दलित नेता कुमारी शैलजा भी खुद को आगे बढ़ा रही हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दो खेमों में बंटना उसके लिए चिंता बढ़ाने वाला है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी और इसके चलते उसके लिए विधानसभा में उम्मीदें बढ़ी थीं। 2014 के बाद पहली बार कांग्रेस खुद को मजबूत मान रही है। ऐसे में कुमारी शैलजा और हुड्डा के गुटों में बंटना उसके लिए मुश्किल भरा होगा। शैलजा ने संदेश यात्रा निकाली है और वो सिरसा के अलावा अंबाला, करनाल, कैथल जैसे इलाकों में भी घूम रही हैं। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा गुट संभल कर बात कर रहा है। कुमारी शैलजा ने अपनी यात्रा को भूपेंद्र हुड्डा की यात्रा से अलग बताया था, लेकिन हुड्डा ने पूछे जाने पर कहा कि उनकी यात्रा अलग नहीं है। अब ताकत की बात करें तो राज्य में जीत हासिल करने वाले कुल 4 सांसद दीपेंद्र हुड्डा, जयप्रकाश, सत्यपाल ब्रह्मचारी और वरुण चौधरी ने सीनियर हुड्डा को ही समर्थन दिया है। वहीं कुमारी शैलजा अकेली सांसद हैं, फिर भी उन्हें रणदीप सुरजेवाला और चौधरी वीरेंद्र सिंह का समर्थन हासिल है। दोनों उनके पोस्टरों में दिखते हैं और रैलियों में भी खूब नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश का कोई भी नेता उनके पोस्टरों में नहीं दिखता। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेताओं को ही जगह दी गई है। ये बात इसलिए हैरान करने वाली है कि प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को भी वो पोस्टर में जगह नहीं दे रही। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो पूर्व में सीएम रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर हाईकमान की चुप्पी ने हरियाणा में कांग्रेस की मुश्किल और बढ़ा दी है। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं का कहना है कि इसलिए मुश्किल बढ़ रही है क्योंकि अब तक हाईकमान ने भी राड़ को थामने का कोई प्रयास नहीं किया है। यदि शैलजा खेमे की तरफ से ऐसे ही स्थिति बनी रही तो फिर विधानसभा चुनाव में मुश्किल होगी, क्योंकि भाजपा भले ही झटका खा चुकी है लेकिन उसके बीच गुटबाजी नहीं दिख रही। ऐसे में सीएम बनने का ख्वाब देखे बैठे इन नेताओं का सपना पूरा हो या ना हो, लेकिन इस गुटबाजी से कांग्रेस का बंटाधार होना जरूर तय है। आप देख रहे हैं द भारत खबर। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।